तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात जीतने की मुहिम में जुटे हैं। वो दिल्ली को लेकर हंगामा करते हैं और उसी हंगामे को आधार बनाकर गुजरात की रेस जीतना चाहते हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढह रहा है। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। सदन दिल्ली विधानसभा का, मुद्दा दिल्ली का, लेकिन क्या करें अरविंद केजरीवाल, जुबान पर बार बार गुजरात आ ही जाता है। सवाल वोट का जो है। एक हफ्ते में केजरीवाल 3 बार दिल्ली विधानसभा में बोले। तीनों बार उनके भाषण में गुजरात का जिक्र आया। पहली बार ऑपरेशन लोटस पर चर्चा थी, दूसरी बार विश्वास मत का प्रस्ताव रख रहे थे, तीसरी बार विश्वास मत प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। द ड्रामा कंटिन्यूज, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की और झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा। जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से समझ रही है, ये सब आप जानते थे और इसीलिए आपने फाइल पे साइन नहीं किए थे। बिना फाइल साइन किए आपने एलजी को भेजा था। सवाल ये कि क्या दिल्ली के जरिए गुजरात के वोटरों को साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान से अरविंद केजरीवाल को गुजरात में फायदा नजर आ रहा है? चलिए जरा गुजरात वाली इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में जाम पर बवाल की खबर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चर्चा में आ गए हैं, जिसका फायदा उन्हें गुजरात में हो सकता है। ऑपरेशन लोटस के जरिए वो अपनी पार्टी को टारगेट बनाने के बहाने संवेदना बटोर सकते हैं। दिल्ली के बहाने वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में उनकी ही पार्टी मजबूती से खड़ी है, यानी बीजेपी का विकल्प वही है। दिल्ली के सदन से गुजरात की चर्चा करके वो बताना चाहते हैं कि गुजरात उनके लिए कितना अहम है। और सबसे खास बात ये कि दिल्ली मॉडल को वो गुजरात की जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। भले ही सीबीआई के छापे के चलते भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में अरविंद केजरीवाल की सरकार घिरी है, लेकिन वो बार बार गोलपोस्ट बदल देते हैं। कभी ऑपरेशन लोटस की बात करके तो कभी उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, लेकिन इन मुद्दों से उठी आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते। जब ये खादी के अध्यक्ष थे, उस समय अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का ठेका दिया। गुजरात अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझिए कि उपराज्यपाल के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठक, जिसमें दिल्ली के विकास की समीक्षा होती है, उसे कैंसिल कर अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए। द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। 24 घंटे बिजली, 0 बिल, ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है मेरे को। ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। इनके पास पूरी सेना है, इनके पास पूरी ताकत है, इनके पास पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सीबीआई है, ईडी है। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली राजनीति का ये वो चक्र है जिसे प्रधानमंत्री मोदी की नकल करके केजरीवाल चला रहे हैं। वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में सेकुलर हैं, लेकिन गुजरात में बिल्किस बानो की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।